अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ सहाफ़ी इरशाद अहमद आरिफ साहब ने अपने कॉलम में किसी गायबाना खैर अंदेश और मेहरबान हाजी मियाँ मंजूर अहमद के हवाले से ये वाक़या बयान किया है। हाजी साहब लिखते हैं, हमारी फैक्ट्री के करीब एक नाश्ता पॉइंट है। अक्सर वहाँ नाश्ता करने जाते हैं। नाश्ते वाले के पास काफ़ी रश होता है। मैंने कई मरतबा मुशाहदा किया कि एक शख्स आता और भीड़ का फ़ायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर निकल जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से नाश्ता पॉइंट के मालिक को बता दिया कि वो वाला भाई नाश्ता करके बगैर बिल दिए रश का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। आज ये जाने ना पाए, इसको रंगे हाथों पकड़ना है। मेरी बात सुनकर नाश्ता पॉइंट का मालिक मुस्कुराने लगा। मुझसे कहा, इसे निकलने दो, कुछ नहीं कहना, बाद में बात करते हैं। हस्बे मामूल वो भाई नाश्ता करने के बाद इधर उधर देखता हुआ झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते वाले मालिक से पूछा कि अब बताओ, इसे क्यों जाने दिया, क्यों उसकी इस हरकत को नज़रअंदाज किया। जो जवाब उस नाश्ते वाले मालिक ने दिया वो मेरे 14 तबक रोशन कर गया। कहने लगा कि अकेले तुम नहीं, बहुत से लोगों ने इसको नोट किया और मुझे बताया। कोई ना बताता तो मुझे खुद भी पता है इसकी इस हरकत का। कहने लगा, ये सामने गली में बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरी दुकान पर रश हो गया है तो चुपके से आकर खाना खाकर निकल जाता है। मैं हमेशा इसको नज़रअंदाज कर देता हूँ और कभी रोका ना पकड़ा और ना कभी बेइज्जत करने की कोशिश की। मुझे लगता है मेरी दुकान पर रश ही इस बंदे की दुआ से लगता है। ये सामने बैठकर दुआ करता होगा कि या अल्लाह इस दुकान पर रश हो तो मैं अपनी कार्रवाई डालकर निकलूं, और सच में रश हो जाता है। मैं इसके और अल्लाह ताला के दरमियान उस दुआ और कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। ये मेरी तरफ से नज़रअंदाज ही होता रहेगा और हमेशा ऐसे खाना खाता रहेगा। मैं कभी इसको पकड़कर बेइज्जत नहीं करूँगा। ये वाक़या पढ़कर मुझे रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहब की याद आई। शाह साहब अपने हल्का नशीनों को हमेशा तलकीन करते हैं कि अपने रिस्क और कमाई में दूसरों को शरीक करें और अल्लाह ताला से कसरत की बजाय बरकत की दुआ करें। 40 इल्मी नशिस्तें के उन्वान से उनकी ताज़ा किताब ज़ेरे तबाह है। शाह साहब ने बरकत और कामयाबी का फ़र्क इन अल्फाज में बयान किया है कि इंसान की नज़र में बरकत का मतलब है ज़्यादा पैसा आ जाना, और जब तक ऐसा नहीं होता वो समझता है कि इसकी कमाई में बरकत नहीं है। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो उसको पता चलता है कि जब उसकी कमाई कम थी तो उसके अखराजात उसमें पूरे हो रहे थे, लेकिन उसकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है फिर भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तब उसको ज़्यादती और बरकत का फ़र्क पता चलता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी आमदनी में रब ताला को हिस्सादार बना ले, यानी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रब ताला के लिए मुख्तस करके अल्लाह के बंदों पर खर्च करे। रब ताला ने कभी नहीं पूछा कि जो रिस्क में अता कर रहा हूँ वो कहाँ खर्च करोगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत हो तो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए मुख्तस करके उसके बंदों में तकसीम कर दें। कोशिश करें कि उन तरीक़ों से तकसीम करें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। इसके बाद आप और लोगों पर भी खर्च कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि रिस्क में शायद ज़्यादती तो ना हो लेकिन बरकत ज़रूर होगी। बरकत और कामयाबी की तारीफ हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि लाहौर में 2 हस्तियां मदफून हैं। एक वो जो अपने वक्त का बादशाह था और उसका मकबरा कई एकड़ पर मुहित है। अब वहाँ पर लोग पिकनिक के लिए ज़रूर जाते हैं लेकिन सिर्फ चंद अफराद ही होंगे जो उसकी कब्र पर फातेह पढ़ते होंगे। दूसरी हस्ती दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनके पास ना पूरी छत थी, ना पूरा कपड़ा और ना ही पेट भर कर रोटी थी, लेकिन आज उनके लंगर से रोज़ाना हज़ारों अफराद खाना खाते हैं। वक्त के हुक्मरान उनके दरबार की हाज़िरी देते हैं। अब ये फ़ैसला हमारा है कि हम जान जाएं कि दर हकीकत कामयाबी और इज़्ज़त किस में है। शाह साहब ने एक नशिस्त में अल्लाह की राह में खर्च करने और दूसरों को अपने रिस्क और कमाई में शरीक करने का तरीका भी बताया। इरशाद साहब ने फिर अल्लाह की राह में खर्च करने का एक तरीका बयान किया है जो कि उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुआ था। एक साहब अपने दौर के अमीर तरीन आदमी थे, लेकिन ज़माने की मार की वजह से उनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन जब उनका अच्छा वक्त था तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने हम पल्ला अफराद में तय कर दी थी।
جب لڑکے والوں کی طرف سے ان پر شادی کا دباؤ بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنے ایک پرانے دوست سے مدد لینے کا سوچا اور اس سے ملاقات کے لیے چلے گئے اور اس کو تمام احوال سنا کر اس سے مدد مانگی تو دوست نے کہا کہ اس کے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ اتنی خاموشی سے مدد کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ وہ صاحب ان بزرگ کے گھر چلے گئے اور ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک پرنور چہرے والے بزرگ اندر سے تشریف لائے۔ ان صاحب نے اپنے دوست کا حوالہ دیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب ان بزرگ نے رقم کی مقدار سنی تو ان کو بے نقط سنا دی۔ وہ صاحب مایوس ہو کر اپنے دوست کے پاس آ گئے اور بتایا کہ ان بزرگ نے ان کو بے نقط سنائی اور گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ دوست نے پوچھا کہ انہوں نے کون سے الفاظ ادا کیے تھے تو ان صاحب نے اس بزرگ کے الفاظ دہرا دیے۔ دوست نے کہا کہ ابھی میرا ایک پرانا دوست آیا تھا اور اس نے مجھے میرا ادھار لوٹایا ہے، تو وہ اتنی ہی رقم ہے جتنی آپ کو چاہیے۔ وہ صاحب خوشی سے وہ رقم لے کر چلے گئے اور بیٹی کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد ان صاحب کے حالات بہتر ہوئے۔ وہ ادھار رقم واپس کرنے کے لیے اپنے دوست کے گھر پہنچے تو ان کے دوست نے روتے ہوئے گھر کا دروازہ کھولا۔ ان صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ دوست نے بتایا کہ اس بزرگ کی وفات ہو گئی ہے جن سے تم رقم ادھار لینے گئے تھے۔ ان صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا کہ تم ان کے لیے کیوں رو رہے ہو جو دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے ان کی بے عزتی کرتا تھا؟ دوست نے کہا کہ ایسا نہ کہو، ان کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ میرے اور ان کے درمیان یہ بات طے تھی کہ جب کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس آئے گا تو میں اس سے الفاظ پوچھوں گا جس طرح میں نے تم سے پوچھے تھے۔ یہ الفاظ ہمارے درمیان کوڈ تھا کہ اس انسان کو میں پیسے دے دوں، اگر یہ لوٹا سکے تو ٹھیک، ورنہ ان کو قرضہ معاف کر دو۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ اگر قرضہ لینے والا انسان ان کو سرے راہ مل جائے تو وہ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو کہ میں نے اس کی مدد کی ہے۔ جب انسان یہ دل سے مان لیتا ہے کہ سب میرے رب کی عطا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ فقیر کے نزدیک سخی وہ ہے جو تھوڑی چیز لے تو اس کو زیادہ سمجھے اور جب زیادہ چیز دے تو اس کو کم لگے۔ منیر شکوہ آبادی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فرض ہے دریا دلوں پر خاکساروں کی مدد، فرش صحرا کے لیے لازم ہوا سیلاب کا۔